आज हम 11th क्लास में स्टार्ट करेंगे टॉपिक एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। बेटा मैंने कुछ न्यूमेरिकल आपको दिए हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर एंड राउंडिंग ऑफ। इसे आप ट्राई करिए और बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल्स हैं, कोई मुश्किल नहीं है। सिंपल मल्टीप्लिकेशन और उसे राउंड ऑफ करके आपने सिग्निफिकेंट फिगर्स बताने हैं, इससे आपकी प्रैक्टिस होगी। हालांकि एक आधा कोई क्वेश्चन आ जाता है, अदरवाइज एग्ज़ाम में डायरेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स पूछते हैं, लेकिन फिर भी आपको आने चाहिए। चांसेस का कुछ नहीं पता चलता कि कब कौन सा क्वेश्चन आ जाए। नाउ वी स्टार्ट एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन है क्या? आपको पता है हम कोई मेजरमेंट करते हैं, जैसे सपोज दैट जो हमारे घरों में अल्टरनेटिंग करंट सप्लाई होता है, जो करंट सप्लाई होता है उसका नेचर कैसे, अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं उसे, ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज। कितनी होती है? 50 हर्ट्ज। हर्ट्ज इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। आप सभी को पता है, 9th क्लास में पढ़ा है आपने। अब अगर वो एक्सपेरिमेंट हम परफॉर्म करते हैं, 11th क्लास में भी है, 12th क्लास में भी है उस तरह का एक्सपेरिमेंट, बाय सोनोमीटर हम फ्रीक्वेंसी मेजर करते हैं। तो 50 हर्ट्ज हमें पता है एक्यूरेट वैल्यू है अल्टरनेटिंग करंट की जो इंडिया में सप्लाई होती है, ठीक है। अब उस जब एक्सपेरिमेंट को हम परफॉर्म करते हैं तो हमारी वो वैल्यू ना आकर 49 हर्ट्ज या 48 हर्ट्ज आ जाती है। तो इसका मतलब है कि हम जो वैल्यू डिटरमाइन करें वो मेजर्ड वैल्यू है, बट एक्यूरेट वैल्यू इज डिफरेंट विच इज़ 50 हर्ट्ज, है ना। तो एक्यूरेसी के बारे में जानते हैं। द क्लोजनेस ऑफ द मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज एक्यूरेसी ऑफ द मेजरमेंट। यानी कितना नज़दीक है, क्लोजनेस कितनी है मेजर्ड वैल्यू की, किसके, ट्रू वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी के। अब 50 हर्ट्ज आपको मेजर करनी है, ठीक है, और आप कितने नज़दीक आ रहे हैं उसके। मान लो एक की वैल्यू आ रही है 49.5 हर्ट्ज और एक की आ रही है 49 हर्ट्ज। इट मीन्स 49.5 हर्ट्ज जिसकी आ रही है वो ज़्यादा क्लोज है ट्रू वैल्यू के। इट मीन्स इट इज़ मोर एक्यूरेट देन 49 हर्ट्ज। ओके, इसका प्रिसीजन क्या है? प्रिसीजन का मतलब इट इंडिकेट्स द हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी बाय एन इंस्ट्रूमेंट टू ईच अदर। जैसे मैंने भी एग्जांपल दिया, 49 हर्ट्ज जो है किसी की वैल्यू आ रही है, किसी की 49.5 आ रही है, किसी की 49.6 आ रही है, ठीक है, किसी की 49.69 आ रही है। तो कितना आप उस वैल्यू के, ट्रू वैल्यू के नज़दीक है, वो तो एक्यूरेसी है, मानते हैं इस बात को। लेकिन प्रिसीजन का मतलब है कितने लीस्ट काउंट तक आप निकाल रहे हैं। यानी प्रिसीजन ऑफ मेजरमेंट डिपेंड्स ऑन द लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। जैसे सपोज दैट हम किसी लेंथ को मेजर कर रहे हैं मीटर स्केल से, जो हम 15 सेंटीमीटर का नॉर्मल स्टडी के लिए हम छोटा सा स्केल यूज़ करते हैं ना 15 सेंटीमीटर का, तो वो मिनिमम कितना मेजर कर सकता है? 0.1 सेंटीमीटर। 0 स्टार्टिंग का डिजिट और 1 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बीच में 10 लाइंस होती हैं, तो 1 को आप 10 से डिवाइड करिए, यानी कि 1 सेंटीमीटर के बीच में 10 लाइंस होने की वजह से 1 को 10 से डिवाइड करिए, वी गेट 0.1 सेंटीमीटर। इसका मतलब हम उस स्केल से 0.1 सेंटीमीटर ही मेज़र कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं 11th क्लास के अदर एक्सपेरिमेंट्स जो हैं उसमें हम यूज़ करते हैं वर्नियर कैलिपर्स। क्या यूज़ करते हैं? वर्नियर कैलिपर्स। तो वर्नियर कैलिपर्स जो है वो हमें और ज़्यादा, यानी कि जो मैंने मीटर स्केल आपको जिक्र किया 0.1 सेंटीमीटर तक मेजर कर सकते हैं, वो 0.01 सेंटीमीटर तक मेजर कर सकता है। इसका मतलब 0.01 सेंटीमीटर तक वर्नियर कैलिपर्स से हम मेजर कर सकते हैं। तो इट इज़ मोर प्रिसाइज एज कम्पेयर टू जनरल मीटर स्केल विच इज़ यूज इन नॉर्मल स्टडी, है ना। तो प्रिसीजन का मतलब है कि कितने लिमिट तक हम फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं। याद रखना, प्रिसीजन मीन्स इट रेफर्स टू द लिमिट टू विच ए फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड। किस लिमिट तक आप मेजर कर रहे हैं। हम इसे एक एग्जांपल के जरिए बेटर समझ सकते हैं एक्यूरेसी और प्रिसीजन। कई बार हम मोर प्रिसाइज, मोर एक्यूरेट, इसमें ना कन्फ्यूज हो जाते हैं, हम दोनों को एक समझने लगते हैं, बट इसके बीच में कुछ डिफरेंस है। एक एग्जांपल है, सपोज 3 स्टूडेंट्स आर आस्क्ड टू मेजर द मास ऑफ एन आयरन पीस हुज एक्चुअल मास इज 0.720 ग्राम, ठीक है। ये एक्चुअल मास है उस आयरन पीस का।
दे ऑब्टेन द डाटा एज शोन। अब उन 3 स्टूडेंट्स ने अपने अपना मेजरमेंट किया। फर्स्ट मेजरमेंट में उस आयरन पीस का जो एक्स स्टूडेंट है उसने किया 0.72 ग्राम। फिर सेकेंड टाइम उसको मेजर किया 0.71 ग्राम। थर्ड मेजरमेंट की उसने 0.70 ग्राम और इसका एवरेज निकाला 0.71 ग्राम। ठीक है, फिर सेकेंड स्टूडेंट ने भी इसी तरीके से 3 टाइम मेजरमेंट करके उसका एवरेज मास निकाल दिया। फिर थर्ड स्टूडेंट ने भी 3 बार मेजरमेंट करी उस आयरन पीस की और उसका एवरेज निकाल दिया। अब इसका एनालिसिस देखते हैं। द डाटा फॉर स्टूडेंट एक्स इज नाइदर वेरी प्रिसाइज नॉर वेरी एक्यूरेट। आप देख सकते हैं 0.720 ग्राम इज द एग्जैक्ट वैल्यू, लेकिन इसका 0.71 ग्राम आ रहा है। तो ना ही ये एक्यूरेट है ना ही प्रिसाइज है ना, क्योंकि ये देखो 3 लिमिट्स तक है, यानी कि 0.001 सेंटीमीटर। देखो डेसिमल के बाद आपने देखना है लास्ट में 1 ट्रीट करना है। तो इस तरीके से इसका मतलब इसकी जो रिजोल्यूशन है वो है 0.001 ग्राम तक। ठीक है, तो ये तो हम 0.01 ग्राम तक निकाल रहे हैं, है ना। तो ये प्रिसाइज वैल्यू नहीं देगा हमें। ठीक है, और इसकी वैल्यू जो है इससे बहुत दूर है, इसलिए आप इसे एक्यूरेट भी नहीं कर सकते। अब हम y की बात करते हैं। 0.716 ग्राम, 0.715 ग्राम, 0.714 ग्राम, एवरेज आ गया 0.715 ग्राम। ठीक है, अब ऑब्जर्वेशन जो y की हैं वो 3 डेसिमल प्लेसेस तक है, यहाँ भी 3 डेसिमल प्लेसेस तक है, यानी कि इसको जो मेज़र किया गया 0.001 ग्राम इस रिजोल्यूशन के साथ मेज़र किया गया। ठीक है ना, जैसे बच्चे आप नॉर्मल जो स्केल यूज़ करते हो उसमें मान लो 0.7 सेंटीमीटर आया, लेकिन आपने लीस्ट काउंट देखना है, उसका लीस्ट काउंट कितना होगा 0.1 सेंटीमीटर, है ना। चाहे आप 0.7 सेंटीमीटर में 0.8 मेज़र करो, चाहे 8.6 मेज़र करो, 8.7 मेज़र करो, लेकिन उसका लीस्ट काउंट कितना है 0.1 सेंटीमीटर, वो रिजोल्यूशन कहा जाएगा, है ना। तो इसी तरीके एक्स ने जो मेजरमेंट करी है उसकी रिजोल्यूशन कितनी 0.01 ग्राम। सेकेंड जो मेजर करी 0.001 ग्राम। थर्ड की जो मेजरमेंट है वो भी 0.001 ग्राम है, यानी कि जो एग्जैक्ट वैल्यू उसकी भी रेजोल्यूशन कितनी 0.001 ग्राम। इसका मतलब इसके और वाई और जेड इन दोनों की रेजोल्यूशन और इस एग्जैक्ट वैल्यू की रेजोल्यूशन सेम है, इसलिए प्रिसाइज हम वाई और जेड को कहेंगे, एक्स को प्रिसाइज नहीं कहेंगे। ना ही एक्स एक्यूरेट है ना ही एक्स प्रिसाइज, लेकिन वाई और जेड का तो कंफर्म हो गया दीज आर प्रिसाइज। अब एक्यूरेट है या नहीं है उसकी डिस्कशन अभी करते हैं। ठीक है, अब आप देखो कि 0.715 ग्राम जो है वो 0.720 ग्राम से काफ़ी दूर है, लेकिन अगर हम जेड को कंसिडर करके चलते हैं कि इन तीनों की मेजरमेंट को जब एवरेज करके देखा 0.720 ग्राम आ रहा है, एंड दिस इज एग्जैक्ट हैज लाइक द एक्चुअल मास ऑफ द आयरन पीस। इट मीन्स जो जेड ने मेजरमेंट की है दिस इज एक्यूरेट एंड प्रिसाइज। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर पे आप कहेंगे कि जो एक्यूरेसी है जेड से कम किसकी है 0.715 ग्राम, यानी कि वाई वाली, है ना। दिस इज लेस एक्यूरेट एज कंपेयर टू जेड। तो इस तरीके से हम एक्यूरेसी और प्रिसीजन के कंसेप्ट को समझ पाए हैं। बाकी कल हम एरर इन मेजरमेंट पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।